अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना के हैरत अंगेज़ एजाब अंगेज़ फ़ैसलों के बारे में जारी थी। इन फ़ैसलों ने आलम बशरियत को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रखा है। ये फ़ैसले बयान करना इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आज के हमारे मुआशरे से बहुत मुताबिकत रखते हैं, और आज का हमारा मुआशरा अगर इसी तरह से इंसाफ और अदल का सहारा ले तो माशरे में अमनीयत भी राइज हो जाएगी और माशरे से ये जराइम भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जाएंगे। आज जिस वाक़े का मैंने इंतखाब किया है, इस वाक़े के मुशाबे दो तरह के वाक़े हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना की हयात तैयबा में काबिल ज़िक्र हैं, और हज़रत ने दो मरतबा मुशाबह कज़ावत की है। पहला वाक़या और दूसरा वाक़या दोनों दर वाक़े जो हैं वो दूसरे खलीफा के ज़माने में हैं। एक औरत दूसरे खलीफा के ज़माने में एक अंसारी शख्स के इश्क में मुब्तला हो जाती है। जिस कदर कोशिश करती है कि इस अंसारी जवान को अपने इश्क के जाल में फंसाए, कामयाब नहीं होती। जवान पाकदामन होता है, परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है। ये खातून बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से उसे अपने जाल में फंसा ले, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। नतीजतन इंतकाम लेने की खातिर ये एक प्लान तैयार करती है और एक अंडा लेती है। अंडे के अंदर से जर्दी को जुदा करती है और सफ़ेद हिस्से को अपनी कपड़ों पर और अपनी शलवार पर उसको मल के खलीफा के दरबार में आ जाती है और आकर इल्ज़ाम लगाती है कि इस अंसारी शख्स ने मेरे साथ बदफेली की है और गुनाह किया है, और ये इसके आसार आप मेरे लिबास पर मुशाहिदा कर रहे हैं। तो अब जब खातून मुद्दई हो तो ऐसे में मर्द को इंसाफ दिलाना नहायत ही दुश्वार काम है। आज भी हमारे माशरे में इस किस्म के मसाइल पेश आते हैं। जब भी कोई खातून किसी मर्द के खिलाफ इद्दाए हैसियत करती है तो ऐसे में मर्द को अपनी जान छुड़ाना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना उसके लिए बहुत ही दुश्वार काम है। और आजकल के माशरे में तो ऐसे कवानीन भी बन चुके हैं कि जो खातून को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और मर्द को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। ऐसे में खलीफा दोम जब देखते हैं, मर्द से पूछते हैं, वो इनकार करता है, खातून इसरार करती है, तो खलीफा के पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो इस खातून की बात पर अमल करें और इस मर्द के ऊपर ज़िना की बाकायदा तौर पर हद जारी करें। महफिल में हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की ज़ात भी मौजूद होती है। ये अंसारी जवान हज़रत सैयदुल औसिया से मुतवस्सिल होता है और कहता है कि इब्न अबी तालिब, मेरी जान बचाइए और मेरे साथ इंसाफ करवाइए। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना मौक़ियत को देखते हैं, इस खातून के दावा को सुनते हैं और इसकी वज़ियत को और सूरत हाल को मुशाहिदा करने के बाद सबके सामने, हाज़रीन के सामने ये ऐलान करते हैं कि यह खातून गुनहगार है और ये मर्द बिल्कुल पाक व पाकीज़ा और साफ़ है। सब लोग ताज्जुब करते हैं कि यह कैसे हज़रत ने मुशाहिदा किया और ऐलान कर दिया। कहा कैसे साबित होगा कि यह खातून गुनहगार है और मर्द पाकदामन है। हज़रत कहते हैं एक उबलता हुआ पानी मेरे लिए फराहम किया जाए। जैसे ही पानी लाया जाता है तो हज़रत हुक्म देते हैं कि इस पानी को इस खातून की इस शलवार के इस हिस्से में डाला जाए जहाँ पर ये सफ़ेद दाग नज़र आ रहे हैं। जो ही डाला जाता है तो अंडा अपने आसार को ज़ाहिर करता है, तो हज़रत बाकायदा लोगों को निशान देकर कहते हैं कि ये वो मादा मखसूस नहीं है कि जिसको आपने अंडे के साथ इश्तबा किया है। ये बाकायदा तौर पर अंडा लगाकर अपने जिस्म पर आई है और कपड़ों पर अंडा लगाकर इस अंसारी शख्स को मुत्तहम कर रही है। ये फैसला देखकर तमाम हाज़रीन जो हैं वो ताज्जुब करते हैं और हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना की कज़ावत के इस एजाब अंगेज़ और हैरत अंगेज़ पहलू को देखकर मुतअज्जिब होते हैं और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरानी फरमान सबके जहन में आ जाता है कि हज़रत ने फरमाया था कि अक़ज़ाकुम अली, कि आप सब में बेहतरीन कज़ावत करने वाले अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। मुशाबे वाक़या भी कुछ इसी तरह से है कि एक शख्स की दो बेगमात होती हैं, दो ज़ौजाएं होती हैं, और ये शख्स सफ़र पर कहीं घर से बाहर जाता है, तिजारत की गर्ज से या किसी भी दूसरे गर्ज से।
تو ان خواتین میں سے ایک خاتون اپنی جو دوسری خاتون ہوتی ہے سوتن، اس کو الزام لگا کر گھر سے نکلوانے کے لیے، شوہر کی نظر میں اسے متنفر کروانے کی خاطر اس پہ زنا کا الزام لگانے کے لیے پلان کرتی ہے باقاعدہ طور پر، اور اس کے کپڑوں پر اسی طرح سے انڈے کی وہ زردی کو مل کے باقاعدہ طور پر تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہی شوہر آتا ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ تو بدفعلی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کے آثار ہیں۔ جیسے ہی شوہر دیکھتا ہے نہایت غصے میں آتا ہے اور فوراً خلیفہ کے دربار میں جا کر شکایت کرتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور وہ شخص جس نے میری زوجہ کے ساتھ ایسا برا فعل کیا ہے اس کو انتقام کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ جو ہی خلیفہ دونوں قضایا کو دیکھتا ہے، وضعیت کو اور صورتحال کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کی پہلی بیوی کے دعوے کو سنتا ہے، اور جو مظلوم خاتون ہوتی ہے اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی یا بچاؤ کے لیے کوئی اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا، تو ایسے میں حضرت سید الاوصیاء سے متوسل ہوا جاتا ہے، اور حضرت سید الاوصیاء دونوں خواتین کے دعوے کو سننے کے بعد اسی فیصلے تک پہنچتے ہیں کہ اس خاتون نے اپنی سوتن کے ساتھ ناانصافی کرنے کی خاطر ایک پلان رچایا ہے۔ لہٰذا دوبارہ حضرت سید الاوصیاء کے اس قضاوت میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر حکم دیتے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جیسے ہی پانی آتا ہے حضرت حکم دیتے ہیں کہ اس پانی کو اس کپڑے کے اوپر ڈالا جائے، اور جیسے ہی کپڑے پر پانی ڈالتا ہے باقاعدہ طور پر انڈا اپنے آثار کو نمایاں کرتا ہے، اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس خاتون نے اپنی سوتن سے حسد کرتے ہوئے اس پر باقاعدہ طور پر اس نے قذف کی نسبت دی ہے، لہٰذا اس کی زوجہ مکمل پاک، پاکیزہ اور پاک دامن ہے۔ لہٰذا باقاعدہ اس عورت کے اوپر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کا شوہر اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے کہ ایسی مکار اور ہیلہ گر عورت کی میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اعجاب انگیز فیصلوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ بشریت میں بشریت کو ورطہ حیرت میں ڈالا، اور ایک ایسے برہے میں ایسے فیصلے کیے جب ان فیصلوں کی توقع کسی کے ذہن میں نہ تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ فیصلے جاننا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔